सभी को नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारे चैनल पर हिंदी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में जो हिंदी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हिंदी से आपके जो है कम से कम 20 से 25 प्रश्न आते ही आते हैं। जीएस जीके हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, हिंदी से प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो हिंदी में वर्णमाला से आपको 1-2 प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। तो आज हम वर्णमाला के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी में कुल 41 यानी 41 जो है वो क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन, व्यंजन। और 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं। क्या होते हैं? 11 स्वर और 41 व्यंजन। ठीक है? ये स्वर है, स्वर। और ये व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर कुल 52 जो है वर्ण होते हैं। 52 क्या होते हैं? टोटल वर्ण। अगर टोटल वर्ण की हम बात करें तो टोटल वर्णों की संख्या होती है 52। तो अक्सर पूछा जाता है स्वर कितने हैं, कि ये जो स्वर होते हैं, स्वर 11 होते हैं। और स्वर का पहचान क्या होती है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। बिना किसी रुकावट के, जैसे देखिए आप बोलते हैं, आ ई उ ऊ ए ओ औ। तो ये जो शब्द हैं, इसमें देखिए आपको री आप बोल रहे हैं तो री देखिए, इसमें आपको बोलने में थोड़ी सी हवा की रुकावट है। अंक, अह, तो इसमें रुकावट आती है, यानी इसको आप पूरे खुले नासिका से नहीं बोल सकते हैं। तो इन शब्दों का जो 11 स्वर हैं, इन्हें आप खुले नासिका से बोलते हैं। तो ये 11 स्वर हैं। पश्च स्वर, जैसे जो पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर जो वो होते हैं जैसे आ ई ओ औ। मतलब एक स्वर के पीछे, जैसे के बाद देखिए क्या है? आ है, और बीच में कोई नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये पश्च स्वर होते हैं। और अग्र स्वर क्या होते हैं? जैसे ई बड़ी है, ए है, ये जो है ये पश्च स्वर में आते हैं। इसमें जो अंक और होते हैं वो अयोगवाह हैं। मतलब अयोगवाह शब्दों की बात अगर की जाती है कि वो कौन से शब्द हैं जो अयोगवाह हैं, तो अयोगवाह शब्दों में आप अंक और को ले सकते हैं। ठीक है? अब इनकी परिभाषा देख लीजिए कि जीवा के पश्च भाग से उच्चारित जो शब्द होते हैं, यानी जैसे आ, जीवा के पिछले भाग से, पश्च स्वर मतलब पिछले भाग से, जो पिछले भाग से उच्चारित होते हैं उन्हें पश्च स्वर करते हैं। और जो अगले भाग से ई ए ये फ्रंट वावेल, और ये रियर वावेल होते हैं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो फ्रंट और रियर वावेल। समवृत्त स्वर क्या होते हैं? जैसे ये एक वृत्त के ऊ ए औ ये जो स्वर होते हैं इन्हें हम सर्कल वावल के नाम से जानते हैं, जो एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं। ऐसे सर्कल में ये आते हैं। आवृत्त स्वर क्या होते हैं? जो नॉन सर्कल होते हैं, जिन्हें हम, एक सर्कल है एक नॉन सर्कल है, तो जो आवृत्त स्वर होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण ओष्ठ गोलाकार ना होकर फैलता है, जैसे ओ देखिए सर्कल बना रहा है। मुंह क्या है? मुंह देखिए गोला बना रहा है आपको। ऊ तो आपका जो जो ओठ है वो गोले के रूप में परिवर्तित होता है, तो उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। आप बोलकर समझ सकते हैं। और आवृत्त क्या होता है? जिसमें सर्कल आप नहीं बनते, जैसे ई आपका मुंह इसमें कोई सर्कल नहीं बना रहा है। इनका उच्चारण आप जो है जीभ से कह रहे हैं। ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी शॉर्ट वावल जिन्हें हम कहते हैं, जैसे ई उ री, छोटे समय का, बहुत अल्प समय जिनमें लग रहा है, बहुत अल्प समय, इन्हें हम ह्रस्व कहते हैं, जो शॉर्ट वावल। और लॉन्ग वावल क्या होते हैं? जिनमें हम लंबा लेते हैं, जैसे आ
ई, ऊ, ये जो स्वर होते हैं ये लंबा समय लेते हैं। तो इन लंबे जो स्वर होते हैं जो लंबा समय लेते हैं, तो लंबे समय के साथ के कारण इन स्वरों को हम लॉन्ग वावेल या दीर्घ स्वर कहते हैं। अब री की बात करते हैं। जैसे री है तो यह जो लेखन की दृष्टि से स्वर है, क्योंकि यह अन्य स्वरों की भांति भी मात्रा चिन्ह यानी मात्रात्मक चिन्ह होता है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से यह व्यंजन होता है। इनमें स्वर नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसका उच्चारण री के समान होता है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जैसे हम लगाते हैं ना, अनुस्वार ऐसे बिंदी लगाते हैं या फिर बिंदी लगाते हैं, या फिर हम ऐसे अनुस्वार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो अनुस्वार होता है, इसका एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यह अनुनासिक व्यंजन का स्वरूप होता है। क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन का। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लगाई गई हैं। अनुनासिक व्यंजन का रूप होता है जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी में पंचमाक्षर के स्थान पे किया जाता है। पंचमाक्षर, ठीक है। पंचमाक्षर का मतलब अंगा, इया, ड़, न, म। जैसे कंचन है, टंट है, दंत है, पंप है, भयंकर है, लंब है, संयम है, गंगा है, चंचल है, पंच है, नंदन है। इन शब्दों में देखिए इन अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यदि शब्द में भिन्न भिन्न जो नासिक व्यंजन हो तो उन्हें हम मूल पंचमाक्षर में लिख सकते हैं। जैसे जन्म, निम्न, ठीक है, वाडमश, उन्नति, हंस, चंदा। तो इन शब्दों में ये अनुस्वारों का प्रयोग किया जाता है। जो अनुनासिक शब्द होते हैं, जैसे जिनमें चंद्र बिंदी वगैरह रहती है, तो इन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, जिनका उच्चारण जो होता है वो नाक और मुख दोनों से होता है। नाक और मुख दोनों का प्रयोग करके इन अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हंसना, चांद। इन शब्दों में जो शिरोरेखा होती है वो लंबी होती है, ऊपर लगी होती है, और एक चांद के समान आकृति होती है, और उसमें बिंदु लगा होता है यानी अनुस्वार लगा होता है। ठीक है। तो यह जो अनुस्वार होता है वो बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है। इन अनुस्वारों का जो प्रयोग होता है वो और कई जगह होता है। जैसे है, मैं, कहीं, कहाँ। इन शब्दों में भी इन अनुनासिक बिंदुओं का या इन बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जो विसर्ग, विसर्ग को देख लीजिए। जो विसर्ग होता है वो अ शब्द से होता है, यानी उसमें दो बिंदु लगे होते हैं, बिंदु के आकार का होता है, बिंदु के आकार का होता है। और यह बिंदु जो होता है, यह जैसे विसर्ग में इसका उच्चारण ह से होता है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, दुख। देखिए तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है लास्ट में। दुख, आपने लिखा दुख, देखिए अ आ रहा है ना। सुख, देखिए आ रहा है ना। तो इन पर जो लास्ट में जो विसर्ग लगा रहता है, विसर्ग चिन्ह लगा रहता है, उससे अ का उच्चारण होता है। ठीक है। नोट में देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है अयोग, वहां अनुस्वार तथा विसर्ग को क्रमशः अ और अह के रूप में स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु इसकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है। ये ना ही स्वर होता हो कहेंगे आप, ना ही व्यंजन इसे आप कह सकते हैं। अर्थात उच्चारण की शुरुआत में स्वर के साथ और अंत में व्यंजन के साथ होता है। जैसे अड, अह। इन्हें वर्णमाला में अयोग्यवाह कहा जाता है। इन्हें वर्णमाला में क्या कहा जाता है? अयोग। वर्णमाला के रूप में इन्हें अयोग्यवाह की श्रेणी में रखा जाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।